क्या आपके दांतों पर ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक लाइंस हैं, या आपके दांत खुद ब खुद टूटना शुरू हो रहे हैं, या उनमें कैविटीज़ बन रही हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो आप एक बहुत ही कॉमन डेंटल डिजीज़ जिसको टूथ डिके कहते हैं, आप उसका शिकार हैं। टूथ डिके के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कीड़ा लगना दांतों को भी कहते हैं, या कैविटीज़ बन गई हैं दांतों में। ये हम मोस्टली ये वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास अक्सर क्लिनिक पे और यही वर्ड्स यूज़ करते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि हम अच्छे से ब्रश भी कर रहे हैं, अच्छे से टूथपेस्ट भी और अपनी सारी ओरल हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, फिर भी हमारे दांतों की कंडीशन ख़राब हो रही है और उनको कीड़ा लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा दांत होता कैसा है अंदर से, इसकी कितनी लेयर्स हैं, और कैसे कैसे उन लेयर्स में आपका जो कैविटी है या जो बैक्टीरिया है वो ट्रैवल करता है, और कैसे वो दांत को इफ़ेक्ट करता है और आपका दांत फर्दर डैमेज होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि आपका जो टीथ है, दिस इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। हम लोग समझते हैं कि हमारी बोन सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है बॉडी का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे टूथ की आउटर लेयर, जिसको हम इनेमल कहते हैं, दैट इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। इनेमल आउटर लेयर है दांत की, उसके बाद सेकंड जो इनर लेयर है दैट इज़ डेंटिन, और उसके अंदर जो इनर कोर है दांत का, जो थर्ड लेयर है, वो पल्प। ये मैं बहुत ब्रीफली और सिंपल वर्ड्स में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि हमारा दांत कैसा है और हमें कैसे उसको मेंटेन रखना है। थोड़ा सा आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा दांत के बारे में, तो आप उसकी केयर भी अच्छे से कर सकेंगे। कभी आप चाइनीज़ खा रहे हैं, कभी आप कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं, कभी बीफ स्टेक्स खा रहे हैं, और आजकल तो वो जीले के चने बहुत फेमस हैं, तो वो भी आप लोग दिन रात सहरी इफ्तारी में भी, अभी रमज़ान गुजरा है तो वो खाते रहे। तो थोड़ा सा टाइम उसके बाद अगर आप अपने टीथ को दें, जिसमें आप बस इतना ख्याल करें कि जब भी कुछ खाएं तो विद इन 15 मिनट्स आप रिंस कर लें एटलीस्ट। दिन में या स्नैक टाइम में या ट्रैवलिंग में ड्यूरिंग अ डे आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ब्रश आप रात को करेंगे या सुबह के टाइम करते हैं, कई लोग वो भी नहीं करते। तो अगर आप इतने गैप के बाद आप रात को ब्रश कर रहे हैं और थ्रू आउट द डे खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स खाने के आपके दांतों पे फंस जाते हैं। और हमारे दांत की एनाटमी, उसकी शेप इस तरह की है, स्पेशली पिछले दांतों की, कि उनमें एक स्मूथ सरफेस नहीं है। तो कुछ डिप्रेशंस हैं, कुछ ग्रूव्स हैं जिनके अंदर खाना फंस जाता है। तो उसको एटलीस्ट रिंसिंग से आप क्लीन रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, तो जो खाना फंसा रहता है तो वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन होती है, फिर कैल्कुलस फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे फिर बैक्टीरियाज आ जाते हैं। जब वो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं तो बेसिकली वो आपके फूड पे अटैक करते हैं, और वो एरिया एसिडिक हो जाता है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। दैट इज़ अनहेल्दी फॉर योर टीथ। जब वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो आपकी टीथ की आउटर लेयर, जिसका मैंने अभी आपको बताया इनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर है आपके दांत की, वो उसको डीमिनरलाइज करती। तो वो एक वाइट स्पॉट्स या चौकी पेरेंट्स या ब्लैक स्पॉट्स आपके दांतों पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं मिरर में। उस स्टेज में आपको सिम्टम्स क्या होंगे? इस स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता है, दिस इज स्टेज 1। उसी स्टेज पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंपल फ्लोराइड ट्रीटमेंट। आप अपनी फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें घर पे, या आप डेंटिस्ट को विज़िट करें, वो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंगली बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देंगे। अब सेकंड स्टेज है आपकी इनेमल डिके की। अब आपका इनेमल वीक हो जाता है और उसमें कैविटी बनना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें आप को फील होगा क्लियरली कि वहाँ पे एक डिप्रेशन है, वहाँ पे एक होल डेवलप हो रहा है आपके दांत की सरफेस के ऊपर, ब्लैक लाइन या ब्लैक स्पॉट सा नज़र आएगा। तो उस स्टेज में आपको लाजमी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और फिलिंग करवानी चाहिए। इस स्टेज पे फिलिंग लॉन्ग लास्टिंग भी होती है
और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट भी है, और आपकी फर्दर डेंटल डिके का जो प्रोग्रेस है दांत की इनर लेयर्स में वो रुक जाता है। थर्ड स्टेज इज डिके ऑफ डेंटिन, जो कि मैंने आपको बताया इट्स अ सेकेंड लेयर, और इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। दिस इज़ द सेंसिटिव लेयर ऑफ योर टूथ। आपके दांतों में जब डेंटल डिके है वो प्रोग्रेस करके इस लेयर तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पे आपको सिम्टम्स फील होंगे। वो क्या होंगे कि आपको सेंसिटिविटी फील होगी, आपको ठंडा गर्म लगेगा, माइल्ड पेन भी हो सकती है। फोर्थ स्टेज जो है वो है पल्प इन्वॉल्वमेंट की। इसमें आपके दांत का जो इनर कोर है उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, वो इन्फेक्ट हो जाती है। दैट इज़ द पेनफुल पार्ट। इसमें आपको सिवियर पेन होगी, और मोस्टली पेशेंट्स क्लिनिक पे इस स्टेज में आते हैं। अब जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं तो फिलिंग इज़ यूजलेस, क्योंकि वो आपकी पल्प इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो हमें पल्प का भी ट्रीटमेंट साथ करना है, और वो क्या है, दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो हमें रूट कैनाल करनी पड़ती है, और उसी से ये आपका स्टेज 4 ट्रीट होती है। स्टेज 3 और स्टेज 4 एक बहुत बॉर्डर लाइन केस होता है। इसमें आप विदाउट एक्सरे सही से डायग्नोज नहीं कर पाते कि आपको सिर्फ फिलिंग रिक्वायर्ड है या रूट कैनाल रिक्वायर्ड है। तो इसमें डॉक्टर का प्रॉपर क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर डेंटिस्ट ये मिस्टेक करते हैं कि जहाँ फिलिंग रिक्वायर्ड है वहाँ आरसीटी कर देते हैं, या जहाँ आरसीटी रिक्वायर्ड हो वहाँ फिलिंग कर देते हैं। तो उसमें फिर पेशेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इट्स बेटर टू गेट योर सेल्फ एग्जामिन फ्रॉम द गुड डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट। कुछ ज़्यादा पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टेज 4 भी इग्नोर कर देते हैं, और कैसे करते हैं कि वह तो पेन बर्दाश्त कर लेते हैं, या कोई फार्मेसी से मेडिसिन, पेन किलर या एंटीबायोटिक लेके खा लेते हैं। अब उससे उनका टेम्परेरीली पेन रिलीफ तो हो जाता है, लेकिन दांत तो नहीं ठीक होता, दांत फर्दर ख़राब होता है। उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज आपके दांत के पल्प को होता है, और इवन रूट भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। आपकी पल्प इन्वॉल्वमेंट आपके दांत को एक एब्सेस फॉर्मेशन, जो कि एक पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है आपके दांत के अराउंड। आप समझ लें कि आपके दांत में जो इन्फेक्शन था दांत की लिमिट्स में, वो दांत की लिमिट से बाहर निकल के आपके दांत के अराउंड जो बोन है उसको इफ़ेक्ट करने लग जाती, और उस एरिया में वो पस फॉर्मेशन और वो इन्फेक्शन जमा होने लग जाता है, और उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता, और वहाँ पे वो बहुत प्रेशर एक्सर्ट करता है आपके बोन्स में, आपके नर्व एंडिंग्स पे, और ये स्टेज भी बहुत पेनफुल होती है। समटाइम्स मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स जो अक्सर पेशेंट्स करते हैं, उसकी वजह से ये स्टेज भी वो पेन फ्री तो अपनी कर लेते हैं, लेकिन वो फिर आपकी क्रॉनिकली इन फ्यूचर वो वहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट कर देती है, और स्वेलिंग कई दफ़ा इतनी स्वेयर हो जाती है कि वो दांत से बाहर आपके फेस पे नज़र आने लग जाती है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आए मेरे पास, दांत की इन्फेक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कि उनके आंख बंद हो गई, आंख से देखा नहीं जा रहा। तो बेसिकली ये सारी स्टेजेस है दांतों के ख़राब होने की, और इनको आप खुद भी घर पे डायग्नोस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने अपने दांतों को इम्पोर्टेंस देनी है। आप जब शीशा देखते तो थोड़ा सा अपने चेहरे से नज़र हटा के दांतों पे भी नज़र डालें, और दांतों को भी देखें। एक बहुत फेमस कोट है, उसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। दैट इज़ टाइम हील्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर केरीज।